एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गौरव में। देखिए, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे परसेंटेज का पार्ट 10 और ये पार्ट जो है वो आखिरी पार्ट है, परसेंटेज का लास्ट पार्ट है। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कमीशन वाले सवाल। कमीशन वाले सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स वाले सवाल भी डिस्कस करेंगे। रेट टैक्स कैसे निकाली जाती है, नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकाला जाता है इनकम में, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछली पुरानी वीडियोस देखें। परसेंटेज की पिछली पुरानी वीडियोस आप क्या करिए, देखिए। परसेंटेज हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक किया है। आज ये आखिरी पार्ट है, 10वां पार्ट है। जो बच्चा प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलेगा 1 से लेकर 10 तक, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन कवर किया है। मैंने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगर आप कंटिन्यू किए हैं, मन लगा के किए हैं, तो परसेंटेज से कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है ना भाई? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा। पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन दूंगा उसमें आपको टाइम दूंगा करने के लिए। उस लाइव चैट चलती है, उसी में आप डायरेक्ट आंसर किया करिए, उसी टाइम पे। चलिए देखो, इस क्लास में मैं क्या कराऊंगा पहले मैं आपको बता दे रहा हूं। इस क्लास में मैं डिस्कस करूंगा मिक्सचर के 2-3 सवाल और कमीशन के 7 से 8 सवाल, टैक्स वाले सवाल, कमीशन वाले सवाल, टाइप वाइज 2-2 क्वेश्चन लेके मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना भाई? जैसे देखो, पहला क्वेश्चन आ गया। आखिरी सेशन में मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे पार्ट 9 में। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पहली बार, वो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक पूरा पार्ट देखेंगे भाई। पूरा पार्ट आपको देखना है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 75 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 20% स्प्रिट एंड रेस्ट वाटर। इफ 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्स्ड विथ इट, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्प्रिट इन न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में स्प्रिट का परसेंटेज बताओ। तो देख लो भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास मिक्सचर है। मिक्सचर में हमें स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट और वाटर का क्या दिया है, स्प्रिट और वाटर का हमें पता है क्या, क्वांटिटी पता है। क्वांटिटी कह रहा है कि 20% क्या है, स्प्रिट है। 20% अगर स्प्रिट है तो बचा कितना, 80%। ऐसे हम कह सकते हैं। या फिर अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो टोटल मिक्सचर हमारे पास कितना है, टोटल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास टोटल मिक्सचर जो है वो 75 लीटर का है। 75 लीटर का है, जिसमें से 20% क्या है, 20% आपका है स्प्रिट। 20% स्प्रिट है तो 75 का अगर मैं 20% पूछूं तो कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये होगा 15 लीटर। 75 में 15 लीटर अगर स्प्रिट है तो बताओ वाटर कितना होगा। वाटर कितना होगा भाई, तो वाटर आपका होगा 60 लीटर। वाटर आपका क्या होगा, 60 लीटर होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ 5 लीटर ऑफ वाटर मिक्स्ड विथ इट, 5 लीटर मैंने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया। 5 लीटर वाटर मिला दिया तो हमसे पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है भाई, हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ स्प्रिट इन न्यू मिक्सचर। तो देखो पहले कितना था, पहले 60 था। 5 लीटर मैंने मिलाया तो मेरे भाई बताओ कितना बन गया, ये बन गया 65। स्प्रिट के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, मतलब स्प्रिट अगर पहले 15 था तो अब भी 15 होना चाहिए और 15 है भी। अब हमसे पूछा है परसेंटेज ऑफ स्प्रिट इन न्यू मिक्सचर। तो देख लो भाई, परसेंटेज ऑफ स्प्रिट निकालना है तो हम करेंगे क्या, देखो परसेंटेज ऑफ स्प्रिट पूछा है तो स्प्रिट कितना है नए वाले में, 15, और टोटल कितना है 15 प्लस 65 कितना है भाई, 80 इंटू क्या होगा 100। 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, ये आया 75/4%। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, 18 सही 3/4% इज द राइट आंसर। आपका आंसर आएगा 18 सही 3/4%। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको पता है। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। अगला क्वेश्चन एक बार इसको पढ़िए। आपके पास 36 सेकंड का टाइम है सॉल्व करने के लिए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने इसको क्या किया, चेंज किया है। 30 सेकंड का टाइम है, आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन।
क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 120 लीटर सॉल्यूशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 20% वाटर, व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड विथ दैट सॉल्यूशन टू गेट 25% वाटर। कह रहा है कि 120 लीटर हमारे पास टोटल मिक्सचर है। टोटल कितना मिक्सचर है? 120 लीटर, और इसमें मिल्क है और क्या है मेरे भाई, और है वाटर। कह रहा है कि मिल्क कितना, वाटर है 20%, वाटर कितना है 20%। तो बताओ 120 का 20% कितना होगा? 10% 12, 20% आपका 24 अगर वाटर होगा तो भाई 120 में 24 घटाओगे तो बचा क्या? बचा आपका मिल्क। मिल्क कितना होगा? 96। मिल्क कितना होगा? 96 होगा। अब कह रहा है कि 25% हमें क्या पाना है? पानी। 25% पानी लेने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाएगा? बात को समझना, हम मिक्सचर में मिला क्या रहे हैं? हम मिक्सचर में मिला रहे हैं वाटर। अगर मिक्सचर में वाटर मिला रहे हैं इसका मतलब ये है, और देखो मिक्सचर में कितना वाटर मिलाया जाए कि टोटल नए मिक्सचर में मिल्क का, वाटर का परसेंटेज 25% हो जाए। मेरे भाई बताओ अगर 25% ये होगा तो भाई ये कितना होगा? मिल्क कितना बचेगा? आप कहोगे मिल्क बचेगा 75%। कैंसिल करोगे, रेशियो आपका आएगा, रेशियो क्या आएगा? रेशियो आएगा भाई 3:1। रेशियो आपका आ गया 3:1। बात को समझना, हम केवल मिक्सचर में वाटर मिला रहे हैं, मतलब मिल्क पहले जितना था उतना अब भी रहेगा। भाई पहले कितना था? पहले कितना था? पहले था 96। अब कितना हो गया? 3 को क्या बनाओगे? 96। कितने से गुणा करोगे? 32 से। यहां पे भी 32 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले वाटर था 24, अब कितना हो गया? 32। कितना वाटर मैंने मिलाया? माइनस कर दो, ये आपका क्या होगा? आंसर आएगा, और ये आंसर आपका आ गया 8 लीटर। 8 लीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की ओर। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगले क्वेश्चन की ओर मैं आने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन हम लेंगे टैक्स वाले क्वेश्चन, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। बात को समझना, टैक्स कैसे कैलकुलेट होती है आपको ये आना चाहिए। टैक्स कैसे कैलकुलेट होती है भाई? टैक्स जो होगा वो इनकम इनटू रेट परसेंट। जितनी इनकम रहेगी और जितना भी रेट हम अप्लाई करेंगे उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? टैक्स आ जाएगा। ये बात समझना, ठीक है ना भाई। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया टैक्स से रिलेटेड, बहुत ही आसान है, एक बार समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 4800 रुपीज। टैक्स रेट डिक्रीजेस फ्रॉम 12% टू 10%। पेएबल टैक्स इज सेम एज बिफोर इफ in both condition 20% of income is tax free. Find the current income. क्वेश्चन अगर मैं समझाऊं तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय 4800 रुपए से बढ़ जाती है, मतलब पहले उसकी इनकम कुछ रही होगी, अब उसकी इनकम 4800 रुपए बढ़ गई। यदि आयकर की दर, टैक्स की जो रेट है वो 12% से घटकर 10% हो जाती है, 10% हो जाती है, और जो देकर मतलब पेएबल जो टैक्स है वो सेम है, सिमिलर है, और दोनों कंडीशन में जो टैक्स है वो 20% फ्री है, मतलब अगर उसकी इनकम 100 रही होगी तो टैक्स कितने पे लगेगा? 80% पे लगेगा। तो देख लो भाई कैसे करेंगे। यहां पे देखो, पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बेसिक सा तरीका बताऊंगा। पहले बेसिक मेथड बताऊंगा, ठीक है ना, बेसिक मेथड बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं शॉर्टकट बताऊंगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बंदे की इनकम 4800 बढ़ जाती है। मान लो उसकी इनकम, लेट इनिशियल इनकम मैंने मान लिया x, इनिशियल इनकम मैंने मान लिया x। मैंने क्या माना? मैंने माना कि उस बंदे की इनिशियल इनकम कितनी है? x है भाई। अब कह रहा है, अब थर्ड वाली लाइन पढ़ो कि जो 20% टैक्स फ्री है, मतलब x था, 20% टैक्स फ्री है, मतलब टैक्स कितना लगेगा? 80% इंटू 80/100 कर दिया, 80/100 कर दिया। और पहले केस में टैक्स की रेट कितनी थी? 12% थी, तो इसका 12% निकाल लिया, मतलब ये हमारा क्या है? पहले केस का टैक्स है, पहले में टैक्स है।
अब कह रहा है पहले उसकी इनकम x थी, अब उसकी इनकम x कितनी बढ़ गई 4800, अब इनकम हो गई x प्लस 4800। और यहां पे भी कह रहा है कि 20% टैक्स फ्री है, इसका मतलब इसका कितना परसेंट निकालना है 80%। लेकिन टैक्स रेट पहले 12% थी, अब कम हो गई, कितनी हो गई 10% हो गई, तो इसका 10% निकाल लो 10/100। ये भी आपका क्या है, ये टैक्स है। कह रहा है कि दोनों केस में टैक्स जो है वो सेम है, मतलब दोनों को इक्वल कर दिया। बात को समझो, 80/100 80/100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। अब देखो ये हो गया, ये क्या होगा भाई, अब देखो हाँ ये होगा 12x बराबर मल्टीप्लाई करोगे तो 10x प्लस 48,000, ये कितना आएगा 2x की वैल्यू आएगा 48,000। तो भाई x की वैल्यू कितनी आई 24,000 हमारा जो है ये इनिशियल इनकम है। हमसे पूछा है कि वर्तमान आय करंट इनकम, मतलब पहले इनकम थी 24,000, कितनी बढ़ गई, हमसे पूछा है करंट, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं करंट इनकम। पहले कितनी थी भाई, पहले थी 24,000, बढ़ कितनी गई 4800, कितनी हो गई भैया 28,800 आपका आएगा आंसर। इस टाइप में हम करेंगे, 28,800 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये देखो भाई, ये था आपका बेसिक तरीका, मैंने कोशिश की है आपको समझाने की बेसिक तरीके से। ऐसे आपकी बुक में भी सॉल्व होगा, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, बात को समझना, हमें ऐसे नहीं करना है। करना कैसे है वो देखो, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछूंगा भाई। अब देखो क्या है, बात को समझना, टैक्स बराबर इनकम इनटू रेट परसेंट मैंने बताया। अगर मैं इनकम आपसे पूछूं, इनकम फाइंड करने के लिए क्या कहोगे, तो आप कहोगे टैक्स अपॉन रेट परसेंट, ये होगा गुरुजी। अगर टैक्स सेम है, टैक्स यहां पे जैसे क्वेश्चन में सेम है, उस केस में इनकम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट परसेंट के। इसका मतलब इनकम का रेशियो अगर 3:4 है तो रेट परसेंट का रेशियो 4:3 होगा। अगर रेट का रेशियो 5:6 है तो इनकम का रेशियो 6:5 होगा। ये बात क्लियर है होनी चाहिए भाई, क्योंकि इनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैंने रेशियो में बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। अब इस तरीके का हम यूज करेंगे भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। क्वेश्चन एक बार अगर मैं फिर से लूं तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रेट है वो 12% से घटकर 10% हो गई और 20% तक टैक्स फ्री है। इसका मतलब देखो रेट पे सब मैटर है। रेट परसेंट पहले कितना था, पहले था 12%। टैक्स फ्री है 20% तक, दोनों में फ्री है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 20% तक टैक्स फ्री है, 20% तक टैक्स फ्री है, इसका मतलब 80% पे लगेगा। 80% ऑफ 12%, अपॉन में लिख लो 80% ऑफ 10%। पहले टैक्स थी 10%, अब टैक्स हो गई, पहले टैक्स थी 12%, अब टैक्स हो गई 10%। 80 से 80 कैंसिल होगा, इनका रेशियो देखो, इनका रेशियो आएगा 6/5। रेट परसेंट का रेशियो 6/5 आया तो इनकम इसका अपोजिट होगा। इनकम आपकी होगी 5 से 6, इनकम आपकी होगी 5 से 6। इसका मतलब पहले इनकम 5 थी, अब कितनी हो गई 6। तो बताओ भाई इनकम कितनी इंक्रीज हुई, तो इनकम हुई है इंक्रीज 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में दिया है 4800 रुपए। 1 यूनिट आपका 4800 रुपए। पूछ रहा है करंट इनकम कितनी है 6 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 6 इंटू 4800 मल्टीप्लाई 2 0, 8 6 48, 4 24 4 28, आपका आंसर आएगा 28,800 इज द राइट आंसर। 28,800 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी कभी ऐसे सवाल आएगा। देखो ये मन में भी आप कर सकते थे, ऐसे क्वेश्चन आप मन में कर सकते थे। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो आप तैयार हो जाइए अगला क्वेश्चन करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, स्क्रीन पे आ गया है, एक बार आपको पढ़ना है और विद इन
30 सेकेंड या 36 सेकेंड में आपको क्या करना है, आंसर करना है। सेम उसी टाइप का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी की इनकम 1800 रुपए बढ़ जाती है यदि टैक्स रेट 12% से घटकर 10% हो जाती है। टैक्स जो है पहले जितना था उतना अब भी है। यदि दोनों केस में 29% टैक्स फ्री है, इनकम आयकर मुक्त है, तो प्रारंभिक आय इनिशियल इनकम, तो देख लो भाई टैक्स रेट बताया था, रेट परसेंट 29% सेम है, तो 29% से मतलब नहीं है। पहले 12% था, अब कितना हो गया 10%, कितना होगा 6 5। इनकम इसका उल्टा होगा भाई, इनकम इसका उल्टा होगा 5/6। पहले कितना था 1, पहले 5 था, अब कितना हो गया 6, डिफरेंस कितना आया 1। 1 बराबर दिया है, 1 बराबर दिया है 1800। इनिशियल कितना होगा 5 यूनिट की वैल्यू 9000। इस टाइप में करेंगे। 9000 इज द राइट आंसर। 9000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन इसी टाइप में हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, टैक्स फ्री जो है ना वो चेंज कर देता है, चेंज कर देता है। तो यहाँ पे तो लिखा नहीं, चेंज करेगा तो लिखना पड़ेगा। जैसे 80 दोनों में लिखा था पिछले सवाल में, अब जितना चेंज करे 100 में घटा के लिखना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन देख लो, सेम ऐसे ही, बस इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज किया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनकम ऑफ ए पर्सन इज इंक्रीज बाई 2000 रुपीज, टैक्स रेट डिक्रीज फ्रॉम 14% to 12%, पेएबल टैक्स इज सेम एज बिफोर इफ in first and second condition 20% and 30% of income is tax free। अब यहाँ पे 20% और 30% टैक्स फ्री है, मतलब पहले वाले में 20% फ्री है तो एप्लीकेबल कितने पे होगा, 80 पे। दूसरे वाले में 30% क्या है, 30% आपका टैक्स फ्री है, 30% टैक्स फ्री है तो पेएबल किस पे होगा, 70% पे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। पूछा है कि करंट इनकम बताओ, तो देख लो भाई रेट परसेंट, डायरेक्ट मैं करूंगा, बेसिक नहीं लगाऊंगा। रेट परसेंट, रेट परसेंट देखो पहले वाले पे क्या है, 20% टैक्स फ्री है, मतलब कितना होगा 80%। 80% किसका, 80% ऑफ रेट जो है वो 14% से घट के 12% हो गई, तो यहां 14% अपॉन में, रेशियो निकालना है तो अपॉन में। अगले में 30% हो गया, मतलब कितना आएगा 70% ऑफ 12%। परसेंट सब कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 से कटेगा 2 बार, 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, मतलब ये आ गया 4/3। अगर रेट 4 से 3 हो गया तो इनकम इसका उल्टा होगा मेरे भाई, इनकम होगा 3 से कितना 4, 3 से कितना होगा 4 होगा। इसका मतलब पहले इनकम 3 थी, अब कितनी हो गई 4 हो गई। तो भाई इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज हमें पता है, इंक्रीज हुआ 1 यूनिट, और सवाल में 1 यूनिट की वैल्यू पता है। 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में हमें दिया है 2000 रुपए दिया है, 2000 दिया है। हमसे पूछा है करंट, तो बताओ 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे भाई 8000 रुपए इज द राइट आंसर। 8000 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप क्या करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसको आप x मान के भी कर सकते थे। x मानते तो क्या होता है, x इंटू 80/100 इंटू 14/100 बराबर, इनकम बढ़ गई 2000 तो होगा x प्लस 2000 इंटू क्या होगा 70/100 इंटू क्या होगा 12/100। सॉल्व करते तब भी वही आता, x की वैल्यू निकालते, x की वैल्यू आता 6000, 2000 जोड़ना पड़ता, आंसर आता 8000। 8000 इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे, अगले क्वेश्चन। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे भाई, प्रैक्टिस करना है। जो बंदा प्रैक्टिस करेगा उसी के कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये नहीं कि आपको एक बार समझ में आ गया तो आप दोबारा नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करना है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो विजन करना बेकार हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसे मान लो आज सुबह मैंने एक टॉपिक पढ़ा, कोई भी पॉलिटी ज्योग्राफी पे मैंने मान लो मैंने माउंटेन पढ़ा,
माउंटेन पढ़ा मॉर्निंग में, अगर मैं उसको इवनिंग में रिवाइज कर लेता हूं तो वो मेरा 100% सॉलिड हो जाएगा। इवनिंग में रिवाइज नहीं करूंगा तो 50% भूल जाऊंगा, अगले दिन रिवाइज नहीं करूंगा तो 80% भूल जाऊंगा, अगले दिन रिवाइज नहीं करूंगा तो 100% भूल जाऊंगा। मैथ में थोड़ा हट के होता है। मैथ में क्या होता है, बच्चे का अगर ब्रेन अच्छा है, मैथ अगर इंटरेस्ट है, तो एक दिन अगर रिवाइज नहीं करता तब भी 100% उसके माइंड में रहता है, लेकिन दूसरे दिन स्किप करना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैक्स रेट इंक्रीज बाई 20% टू 25%, देन फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज ऑफ नेट इनकम। नेट इनकम में कितना चेंज आया। तो देख लो भाई कैसे करेंगे। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए आप मान लेना लेट इनकम इक्वल 100। इनकम हमने क्या माना, 100 माना। अब 25% 20% है तो 100 माना। फ्रैक्शन में होता तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेके मानते। ठीक है भाई। कह रहा है कि अब देखो, कह रहा है कि टैक्स जो है पहले वो 20% है। टैक्स अगर 20% है तो मेरे भाई बताओ नेट इनकम कितनी होगी। 100 इनकम थी, 20% टैक्स लगा, नेट इनकम आपकी हो गई 80। नेट इनकम आपकी हो गई 80। अगले में कह रहा है कि अब टैक्स चेंज हो गया, अब टैक्स हो गया 25%। तो भाई नेट इनकम भी बदल गई। नेट इनकम देखो 100 था, 25% टैक्स लगा, नेट इनकम कितनी हो गई 75। तो देख लो पहले 80 था, 75 हो गया, कितना चेंज आया, 5 का चेंज आया। परसेंटेज चेंज अगर निकालेंगे, परसेंटेज चेंज तो क्या होगा, 5 अपॉन पहले कितना था 80 इंटू 100। 5 से कटेगा कितनी बार, 16 बार। 1/16 की वैल्यू होती है 16 से ही 2/3%। अच्छा 1/16 है, हाँ 1/16% की वैल्यू होगी 6 होल 1/4% इज द राइट आंसर। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टाइप में क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए और कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर विद इन 30 सेकंड में, 36 सेकंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना भाई। कह रहा है कि ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 15,000 rupees if the total earning of the salesman is 7650 रुपए, then find out the total sale। टोटल सेल निकालनी। हिंदी में अगर पढ़ें तो कह रहा है एक विक्रेता को उसके द्वारा बेची गई कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है। टोटल सेल पे 12% और 15,000 से ऊपर की बिक्री पे 1% का बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7650 रुपए है तो फिर कुल बिक्री बताओ। देखो मान लो ये मार्कर है, मान लो किसी कैमलिन का मार्कर है, इसके कंपनी में मैं मान लो सेल्समैन हूं। कंपनी कहती है कि आप अगर एक मार्कर बेचोगे तो आपको 20% का कमीशन मिलेगा। 20% का क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। इसका मतलब अगर सेल हुई 100 की तो कमीशन मुझे कितना मिला, कमीशन मुझे मिला 20। और बचा पैसा किसके पास गया, बचा पैसा किसके पास गया भाई, बचा पैसा कितना, 100 माइनस 20 कितना आएगा 80। बचा पैसा गया 80 किसके पास, 80 गया कंपनी के पास। अब देखो मान लो कह रहा है कि 15,000 के ऊपर की सेल पे आपको 1% का बोनस मिलता है। 1% का क्या मिलता है, बोनस। तो ध्यान देना जो अर्निंग होगी मेरी, जो अर्निंग होगी ना वो कैसे होगी, वो अर्निंग जो होगी वो होगी कमीशन प्लस 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 बोनस। जो सेल्समैन की जो अर्निंग होगी भाई, वो अर्निंग कहां से आएगी, सेल्समैन की जो पेमेंट बनेगी वो कमीशन प्लस बोनस से आएगी। ये बात ध्यान देना भाई, ये बात आप ध्यान देना कि जो सेल्समैन है ना भाई, उसकी जो अर्निंग होगी वो आएगी कहां से, वो आएगी कमीशन प्लस बोनस से। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूं तो देखो पहले तो मैं आपको बताऊंगा बेसिक तरीका, फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे होगा।
बात को समझो, मैं मान ले रहा हूं कि टोटल सेल मैंने मान लिया x है, टोटल सेल मैंने x मान लिया, टोटल सेल क्या मान लिया, x मान लिया। अब अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है, क्या कह रहा है कि 12 उसको क्या है, टोटल सेल पे 12% का कमीशन मिलेगा। तो भाई इसका 12% क्या होगा, 12/100x, ये तो हो गया कमीशन, प्लस 15,000 से ऊपर की सेल पे उसको कितना परसेंट बोनस मिलेगा, 1% का क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। इसका मतलब पहले x सेल हो गई, 15,000 सेल हो गई, तो बचा कितना सेल, x माइनस 15,000, 1% बोनस मिलेगा, मतलब 1 क्या होगा, 100। ये बराबर होगा किसके, ये बराबर आपका होगा सेल्समैन की सैलरी की, और सेल्समैन को सैलरी कितनी मिलती है, 7650 रुपए। सेल्समैन को सैलरी कितनी मिलती है, 7650 रुपए। अब देखो इसको सॉल्व करना बड़ा ही आसान है, 12x/100 और यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो x/100 आएगा, मतलब ये हो जाएगा 13x/100, 100 मल्टीप्लाई कराओगे माइनस होगा 150, बराबर होगा 7650 के। 150 माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। कितना होगा प्लस में, 150 जोड़ोगे तो आएगा 7800, और 13 कटेगा कितनी बार, 600। x की वैल्यू आपकी आएगी 6000, यही आप 60,000, यही आपका क्या होगा, टोटल सेल आपकी आएगी 60,000। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बेसिक भी बड़ा आसान है, अगर एग्जाम में आप बेसिक से भी करोगे तो विद इन 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ये स्टेप नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहां लिखना है 12x/100 और मल्टीप्लाई कराओगे 13x/100, तो यहां लिखना है 13x/100, और 150 नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये लिखना है, x की वैल्यू डायरेक्ट आएगी आपकी 60,000। इस टाइप में करेंगे। एक और तरीका है अल्टरनेट मेथड, पर अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो x मानने की जरूरत ही नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। दिमाग लगाओ अगर थोड़ा सा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकालोगे, देखो भाई डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सेल्समैन को 15,000 तक की सेल पे, बात को समझना, एक सेल्समैन को 15,000 तक की सेल पे, 15,000 तक की सेल पे कमीशन मिलता है कितना, 12% का। कमीशन मिलता है कितने का, 12% का। और 15,000 से ऊपर, 15,000 से ऊपर की सेल पे 1% बोनस मिल रहा है, मतलब पहले कमीशन मिलता था 12, अब 1% बोनस मिल रहा है। इसका मतलब अब टोटल कितना मिलने लगा, 13%। अब कितना मिलने लगा, 13%। अब मैं क्या करूंगा, इस टाइप में सेल्समैन को टोटल इनकम कितनी होती है, 7650 रुपए। मैं क्या करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि ये 13% उसको टोटल कमीशन उसको कितना मिले, 13% मिले। 13% मिलेगा, इसका मतलब यहां पे 1% एक्स्ट्रा आएगा, और उस एक्स्ट्रा की वैल्यू 15,000 का 1%, 15,000 का कितना परसेंट, 1% होगा भाई। 15,000 का क्या होगा, 1%, कितना होगा आपका, 150 रुपए। मतलब सेल्समैन को 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, 150 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। इसका मतलब नेट इनकम उसकी कितनी होगी, नेट इनकम पहले होती थी 7650, अब हो रही है 150 ज्यादा, मतलब कितनी होगी, 7800। और ये 7800 हुआ कैसे, 13% की वजह से। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि 13% की वैल्यू, 13% की वैल्यू आपकी क्या होगी, 7800। तो मेरे भाई बताओ 1% कितना होगा, 1% आपका होगा 600। तो बताओ टोटल कितना है, 100%। 100% की वैल्यू आपकी होगी 60,000। 60,000 इज द राइट आंसर। एग्जाम में ये दोनों लाइन नहीं लिखना है, डायरेक्ट 13% 7800, 1% 60,000, 100% 60,000 डायरेक्ट लिखना है भाई। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो क्या करना है आपको पता है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये सवाल मैंने बताया, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे मुझे। डायरेक्ट लाइव चैट में आपको क्या करना है, आंसर करना है डायरेक्ट। जब भी आप वीडियो देखें आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है ना भाई, मैं उसको देखूंगा। अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए सेल्समैन इज अलाउड
5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाई हिम एंड अ बोनस ऑफ 0.5% ऑन द सेल ओवर 10,000 रुपीज इफ हिज टोटल अर्निंग इज 1980 रुपए। देन फाइंड आउट द टोटल सेल। टोटल सेल हमें निकालना है, तो देखो करेंगे कैसे, इसका आंसर देखते हैं कितने लोगों का आता है। जल्दी से आप इसका आंसर करिए, सेम उसी टाइप का है। मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा, ठीक है ना भाई, बेसिक से मैंने बता दिया, x मान सकते हो, इसको आप मौखिक भी कर सकते हो। देखो मौखिक अगर करेंगे तो बात को समझना, 10,000 पे 5.5 मिलता है, 10,000 से ऊपर जाओगे तो 0.5% बढ़ जाएगा, मतलब 6% हो जाएगा। अब मैं टोटल कमीशन 6% चाहता हूं, तो इधर आधा परसेंट ज्यादा होगा। 10,000 का आधा परसेंट कितना, 50 एक्स्ट्रा आया। एक्स्ट्रा कहां जुड़ेगा, सेल्समैन की इनकम पे, और सेल्समैन की इनकम दिया कितना है, 1980 रुपए। 50 और जुड़ेगा तो आएगा 2040। 2040 किसके बराबर, 6% की वैल्यू 2040, 1% की वैल्यू होगी 324। देखो ऐसे करेंगे ना, 6% की वैल्यू आपकी होगी 2040, 1% की वैल्यू आपकी कितनी बार, 3 बार 4 बार, ये 340। 100% की वैल्यू आपकी होगी 34,000, आपका क्या होगा आंसर। डायरेक्ट करेंगे, मन में करेंगे। मन में कब होगा, जब प्रैक्टिस होगी। अब देख लो कैसे होगा। कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, 10,000 पे उसको कितना कमीशन मिलता है, 5.5%। और 10,000 से जब ऊपर जाएगी सेल तब बोनस मिलेगा, आधा परसेंट जुड़ जाएगा, तो कितना, 6%। मैं चाहता हूं कि ओवरऑल 6% मिले, लिख दे रहा हूं, ओवरऑल मुझे 6% कमीशन मिलना चाहिए। ऐसा कब होगा, जब यहां पे 0.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, और इस एक्स्ट्रा की वैल्यू होगी 50 रुपया। उस एक्स्ट्रा की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, उस एक्स्ट्रा की वैल्यू होगी 50 रुपया, मतलब 50 रुपए वो एक्स्ट्रा पाएगा। पहले तब कितनी हो जाएगी, नेट इनकम उसकी हो जाएगी 1990 प्लस 50, मतलब 2040। ये 2040 किसके बराबर होगा मेरे भाई, 6%। तो 1% की वैल्यू निकाला हूं 340, 100% की वैल्यू आपकी होगी 34,000। 34,000 इज द राइट आंसर। इस टाइप में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में क्या है, आया होगा। ये लिखा है एक्स्ट्रा, ठीक है ना भाई, एक्स्ट्रा मिला इसको, एक्स्ट्रा। ये तो था, देखो ये था सेल्समैन की इनकम पर बेस्ड। कभी कभी सवाल आता है कि सेल्समैन ने अपनी इनकम को निकालकर कंपनी में पैसा जमा किया, सेल्समैन ने अपनी इनकम को निकालकर, अब इसी में कह देता, इसी में ऐसा ही क्वेश्चन बन सकता है कि एक सेल्समैन को टोटल सेल पे 5.5% कमीशन मिलता है, 10,000 के ऊपर की सेल पर 0.5% बोनस मिलता है। यदि सेल्समैन ने अपनी इनकम को काट कर कंपनी में 54,000 रुपए जमा किया, तो टोटल सेल बताओ। तो वहां पे क्या है, टोटल सेल्समैन की इनकम नहीं दिया है, वहां पे कंपनी की इनकम दिया है। उस केस में कैसे करेंगे, देख लो भाई, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। अगला सवाल देखो, स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है, देखना है। जल्दी से इसको आप क्या करिए, अगला क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ट्राई करिए, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन को पढ़ना है भाई। देखो कोई भी क्वांट का टॉपिक हो, अगर आप अच्छे से रीडिंग करते हो, हिंदी या इंग्लिश, इंग्लिश में ना समझ में आए हिंदी में रीडिंग करो, हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में रीडिंग करो, क्योंकि ये लैंग्वेज का ही गेम है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है, एक कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल ऑफ इट्स सेल्समैन एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर 20,000 रुपीज if the salesman deposited 63,200 rupees in the company after deducting his earning on total sale. Find out the total sale made by the salesman. यहां पे देखो कह रहा है ना, सेल्समैन ने अपनी इनकम को डिडक्ट करके, निकाल करके 63,200 रुपए जमा किए। तब हमसे पूछा है कि टोटल सेल बताओ कितनी होगी। तो पहले बेसिक से देख लो, बेसिक से टोटल सेल, यहां पे भी मैं बेसिक से बता रहा हूं x।
टोटल सेल मैंने मान लिया क्या, एक्स मान लिया। अब मेरे भाई बताओ सेल्समैन की अर्निंग कितनी होगी, अर्निंग ऑफ सेल्समैन कितनी होगी अगर मैं पूछूं, तो आप कहोगे साहब एक्स पे पहले ही उसको 9% मिला, मतलब 9x/100, फिर उसके बाद 20,000 के ऊपर गया, मतलब x माइनस 20,000, तो उसको बोनस मिला। कितने का बोनस मिला भैया, दिया है 1% का बोनस मिला, तो ये होगा 1/100। इसको डायरेक्ट मैं अगर सॉल्व करूं तो यहां x/100 आएगा, यहां 9x/100 है, ये होगा 10x/100, मतलब x/10 माइनस होगा 200। ये अर्निंग होगी किसकी, ये अर्निंग होगी आपकी सेल्समैन की, ये अर्निंग होगी सेल्समैन की। लेकिन हमें क्या दिया है, हमें कंपनी का पैसा दिया है, मतलब सेल्समैन ने अपनी अर्निंग निकाल ली, किस में से निकाली, टोटल सेल में से। तो हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल सेल माइनस अर्निंग ऑफ सेल्समैन। एकदम एक्सप्लेन करके मैं बता रहा हूं, बराबर होगा किसके, बराबर होगा 63,200 के, बराबर होगा 63,200 के। तो देख लो भाई टोटल सेल कितनी है, एक्स, सेल्समैन की अर्निंग कितनी है, x/10 माइनस 200, बराबर होगा 63,200। ब्रैकेट ओपन करोगे, माइनस है 10 x माइनस x/10 कितना होगा, 9x/10, माइनस माइनस प्लस, 200 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। 63,200 में से 200 घटाएंगे तो आएगा 63,000, कट जाएगा 7,000, x की वैल्यू आपकी आ गई 70,000। 70,000 आपका क्या आया, टोटल सेल आया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देख लो बेसिक भी आपका आसान है, बेसिक टफ नहीं है। हमेशा ध्यान देना, बेसिक को लेके चलना है। फंडामेंटल कैन नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होते, कभी भी चेंज ही नहीं होंगी। बेसिक अगर आएगा तभी आप शॉर्टकट कर सकते हैं, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल पे। एक इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपको देता हूं, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। और जितना भी परसेंटेज मैंने पढ़ाया, बात को ध्यान देना, जितना भी परसेंटेज मैंने पढ़ाया पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक, सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी कल या परसों। हाँ, 2 दिन का टाइम दो, सबकी पीडीएफ आपको मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि सब कुछ मैं ही करता हूं। टाइप भी करूंगा, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन ले आना होता है, तो इस टाइप में क्या होगा ना, सब कुछ करना होता है। तो अकेला बंदा क्या करे, कितना टाइम मिले भाई, अपना भी करना होता है। तो 2 दिन बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी 1 से लेकर पार्ट 10 तक, जितना भी परसेंटेज में हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है। नियर अबाउट 100 क्वेश्चन हो गए होंगे, 100 नहीं तब भी 80 तो हो ही गए होंगे, उसको करेंगे। और कुछ असाइनमेंट भी मैं दूंगा परसेंटेज का, वो भी आपको करना है, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आ गया, 36 सेकंड का टाइम है, आप इसको ट्राई करो। रुको, अच्छा एक, हाँ सेकंड मेथड तो बताया ही नहीं ना, सेकंड मेथड भूल गया था, सॉरी। सेकंड मेथड वो तो बेसिक ही बता दिया था। सेकंड मेथड कैसे करेंगे देख लो भैया। सेकंड मेथड में क्या है, बात को समझना। सेकंड मेथड, पिछले क्वेश्चन का सेकंड मेथड कह रहा है कि 15,000 से ऊपर, मतलब 15,000 तक उसको 12% का कमीशन मिलेगा उस बंदे को। 15,000 से ऊपर अगर हम जाएंगे, ऊपर अगर जाएंगे तब कितना मिलेगा, तब बोनस मिलेगा कितना। अच्छा, क्वेश्चन चेंज कर दिया था मैंने, यहां 20,000 है, 20,000 मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया था, 20,000 है, यहां क्या है 20,000। 20,000 पे 9% कमीशन, और 20,000 से ऊपर अगर जाएगा तो उसको कमीशन कितना, बोनस मिलेगा कितना, 1%। मतलब पहले 9% मिलता था, अब कितना मिल रहा है, अब मिल रहा है 10%। मैं क्या करूंगा, मैं ओवरऑल कमीशन मान लूंगा। ओवरऑल कमीशन मैंने मान लिया कितना, 10%। तो यहां पे भाई फिर से देखो 1% एक्स्ट्रा मिला,
बात को ध्यान देना, ये एक्स्ट्रा किसको मिलेगा, ये कमीशन है, ये एक्स्ट्रा किसको मिलेगा, सेल्समैन को मिलेगा। इसका मतलब 20,000 का 1% कितना होगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा 200। ये 200 किसको मिला, ये 200 मिला सेल्समैन को भाई, ये 200 किसको मिला, सेल्समैन को मिला। इट मींस कंपनी को कितना पैसा गया, कंपनी को गया था 63,200। 200 रुपए सेल्समैन को मिल गए, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा बचा, कंपनी के पास पैसा बचा 63,000 रुपए। ये आएगा कंपनी का पैसा। कंपनी को अब इनकम होगी इतनी। ये इनकम हुई कैसे कंपनी के पास, जब उसने 10% कमीशन अपना निकाल के दिया। मतलब अगर टोटल सेल रही होगी 100 की, 10% कमीशन निकाला तो मेरे भाई बताओ बचा कितना, 90%, बराबर किसके, 63,000। 100% की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो 70,000। 70,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस टाइप में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप हैबिट पड़ जाएगी, बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं फास्टली, विद इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आप कर सकते हैं मौखिक, ऐसे क्वेश्चन आप मौखिक करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको आपको करना है। आपके पास टाइम है 30 सेकेंड का। देखते हैं कौन आंसर करता है। मैं कमेंट देखता हूं भाई, ठीक है ना, मुझे अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि आप, लेकिन कुछ बंदे आते हैं 1 मिनट देखा चले गए। देखा करो, पूरा वीडियो देखा करो, कम से कम लाइव जब चला करे तो आप पेन कॉपी लेके बैठा करो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करो। वहां पे आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। अब देखो इसको भी अगर हम इस टाइप में करें, अगला क्वेश्चन जो आया है क्या कह रहा है, डायरेक्ट करते हैं दूसरे तरीके से ना, सेकंड मेथड से, इसी टाइप में करना। कह रहा है कि 15,000 तक उसको मिलता है कमीशन कितना, 12%। 15,000 के ऊपर की सेल पे बोनस मिल रहा है 1%, मतलब टोटल कितना हो गया, 13%। अब मैं क्या करूंगा, मैं ओवरऑल कमीशन ले लूंगा 13%, मान लूंगा। तो भाई यहां पे 1% मिलेगा एक्स्ट्रा, और 15,000 का 1% कितना होगा, 150 रुपए एक्स्ट्रा मिले। ये एक्स्ट्रा किसको मिलेगा, सेल्समैन को। और कंपनी की इनकम दिया है 52,350, मतलब अब कंपनी को कितना मिलेगा, अब कंपनी को कितना मिलेगा, 52,350 में 150 घटा दो, कितना मिलेगा, 52,150। 52,150 नहीं, 250, 52,200। अब कंपनी को मिला 52,200। ये किसके बराबर होगा, 13% अगर कमीशन है भाई, 13% ये क्या है, कमीशन। 13% कमीशन है तो कंपनी के हाथ में कितना गया, 100 में से 13 घटा दो, 87%। मतलब 87% की वैल्यू 52,200। तो भाई 1% निकाल सकते हो, 1% होगा 52,200 डिवाइडेड बाई 87। 8 छंग 48, 6 बार जाएगा, 6 से 42, 4, 6 48, 4 52, हाँ 600 आया। 1% 600, तो मेरे भाई बताओ 100% कितना होगा, 100% आपका होगा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए इज द राइट आंसर। 60,000 रुपए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप में करेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से नोट करिए। ये आपकी क्लास का आखिरी सवाल था, और इस टाइप में परसेंटेज टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए हो, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई बच्चे हैं वो रिप्लाई करेंगे, वो नहीं करेंगे तो मैं खुद उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आए, सेशन अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये भी बता दे रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू क्लास।